नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बेहद दिल दहला देने वाली खबर है। नॉर्थ कैलिफोर्निया में इंडिया मूल की दो बेटियों की बहुत दर्दनाक मौत होगी समुद्र की लहरों में फंसने के कारण। इस घटना ने जो पूरी इंडियन कम्युनिटी है उसको झकझोर कर रख दिया। तो ये जो दोनों लड़कियां हैं, इनकी मौत के बाद जो अमेरिका का सिस्टम है, जो सुरक्षा इंतजाम है, उस पर भी बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ये जो दो सहेलियां जिनकी मौत हुई है, वाशिंगटन हाई स्कूल से दोनों साथ थी और कैलिफोर्निया के जो फ्रीमोंट शहर है वहां रहती थी। बेहद होनहार थी दोनों लड़कियां, लेकिन नेचर का, प्रकृति का एक क्रूर थपेड़ा सब कुछ खत्म कर दिया। दोनों लड़कियों को एक साथ दुनिया से ले गया। तो आखिर उस वक्त, उस शाम जो पैंथर बीच पर थी, क्या हुआ था? एक शांतिपूर्ण तरीके से एक माहौल में दोनों धूप सेक रही थी, सन बाथिंग करी थी। मौत के तांडव में माहौल कैसे बदल गया? और वो स्नीकर वेव्स क्या होती हैं जिन्होंने इन दोनों मासूम बेटियों की जान ले ली? पूरी ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे, जीरो स्थिति वहां की दिखाएंगे, कैसे क्या कुछ वहां हुआ था। 20-year-old Mahial Saran, who was a San Jose State University student, died after being swept into the ocean here in Santa Cruz County with her friend last week. दरअसल कैलिफोर्निया के बहुत खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक जो पैंथर बीच है और जो बोनी डून बीच है, वहां पर छुट्टियां मनाने गई थी जो इंडिया मूल की ये जो दोनों छात्राएं हैं, और वहां समुद्र की लहरों में दोनों फंस गई। इनकी पहचान हुई है 21 साल की हर्षिता नायर और 20 साल की है माहियल सरन। माहियल सरन 20 साल की है। जो हर्षिता नायर है वो जो यूसी बर्कले यूनिवर्सिटी है उसकी लॉ की स्टूडेंट थी, बहुत होनहार लड़की थी। और जो माहियल है ये सैन जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई कर रही थी। तो वहां समुद्र के किनारे खड़े एक चश्मदीद ने तुरंत, घटना के तुरंत बाद वहां जो इमरजेंसी सर्विसेज है उसको कॉल किया। We put 8 rescue swimmers in the water, and we had a number of people up on the banks observing and helping to point out where the people were and assist with efforts. तो कैलिफोर्निया के समय के अनुसार शाम के 5 बजे घटना है। हर्षिता और महियल ये दोनों जो सांता क्रूज काउंटी वहां जिले को बोलते हैं, उसके जो बोनीडून है और पैंथर बीच है उसके बीच में एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एक नेचुरल जो चट्टान है जिसे की होल कहते हैं, वहां ये दोनों गई थी। तो वहां बिल्कुल आराम से सन बाथिंग कर रही थी। चश्मदीदों के अधिकारियों के मुताबिक क्या हुआ, दोनों जैसे धूप का आनंद ले रही थी, अचानक मौसम बदल गया और समुद्र में खतरनाक जो हाई टाइड्स जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ऊंचे ज्वार, 15 फुट, 5 फुट, 10 फुट, इस तरह ऊंचे ज्वार उठने लगे। लेकिन उससे भी खतरनाक थी वो घटना जिसे हम साइंस की भाषा में कहते हैं स्निकर वेव। स्निकर वेव यानी जो प्रशांत महासागर की जो लहरें होती हैं इतनी अप्रत्याशित होती हैं, मतलब इनको ना अंदाजा लगा पाना, इनका भाप पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण ये दोनों लड़कियों को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। लहरों ने उनके पीछे हटने का रास्ता यानी की होल का जो मुहाना था वो पूरी तरह से बंद कर दिया। और देखते ही देखते दोनों लड़कियां थी, उनको पानी का बहाव है वो अपनी तरफ खींच ले गया और गहरे समुद्र में ले गया। Those swimmers were able to bring Saran to shore. They also brought her friend, 21-year-old Harshita Nair, who attended UC Berkeley, to shore, but sadly both died. There were early reports that the two may have been sleeping when they were pulled into the water, but a witness tells authorities that was not the case, and Mahial's father tells me his daughter's bag and phone never got wet. He believes they were close to the water, then hit by a wave. यहाँ अमेरिका के एक सिस्टम की बहुत अच्छी बात यह है कि जैसे ही इमरजेंसी सर्विस को कॉल गई ना, तो कैलिफोर्निया की जो कई रेस्क्यू एजेंसीज हैं जिनमें जैसे कैल फायर है या सांता क्रूज शेरिफ ऑफिस है, तुरंत मतलब एक्टिव हो गई। और एक दो नहीं, पूरी 8 टीमें इसके रेस्क्यू अभियान में लग गई और भी किसी भी तरह से उफनते समुद्र में जो लड़कियां गई हैं उनको बचा जा सके। मतलब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये लड़की भाई अमेरिका की है या कहीं इंडिया की है, दूसरे देश की है, इनके इलाज पे कितना खर्च आएगा, इनको बचाते इसमें जो रेस्क्यू टीम के मेंबर हैं उनकी जान ना चली जाए, कुछ नहीं देखा उन्होंने। तुरंत एकदम उन लड़कियों को बचाने के लिए मतलब पूरी टीम है, 8 की 8 टीमें एक्टिव हो गई। So the tide had definitely come in, and one of the problems here is that Panther and Yellowbank Beach are separated by what we call the keyhole. And as soon as the tide comes in or gets high, the keyhole is inaccessible. So what happens is people go through the keyhole thinking they're going to have a great day at the beach, and then all of a sudden they get cut off and options run out very, very quickly. Santa Cruz County Fire Captain Kyle Breton says a sneaker wave may be to blame,
The 2026 student body president at UC Berkeley says that Nair's focus as an intern was to help marginalized communities of color. जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है और जो कैल फायर है उसके कैप्टन का ये कहना है, ये सूचना जब मिली ना, सूचना मिलने के विद इन 10 से 15 मिनट के भीतर वो घटनास्थल पर पहुंच गए थे और जो एक लड़की है उसका शरीर समुद्र के पानी के ऊपर तैर रहा था और वो थोड़ी बेहोश थी। तो बचाव कर्मियों ने क्या किया, बिल्कुल अपनी जान को जोखिम में डालती इतनी 6-7 फुट ऊंची जो लहर थी, उन लहरों के बीच में बिल्कुल उसमें छलांग लगाई समुद्र में। हर्षिता को पानी से खींचकर जैसे बाहर निकाला है और तुरंत उसको सीपीआर देनी शुरू की। और जो दूसरी लड़की है जो माहियल है, वो पानी के बहाव के साथ थोड़ा आगे चली गई थी, जिसे येलो जो बैंक बीच है उसके पास से निकाला गया। उसे कैल फायर के जो होइस्ट हेलीकॉप्टर है उसके जरिए उसको एयरलिफ्ट किया गया। मतलब इंडिया में आप उम्मीद कर सकते हो इस तरह की जो एयरलिफ्ट करने की, भाई किसी की जान बचाने के लिए एयरलिफ्ट किया जाए। नोएडा की पिछले दिनों घटना आपको याद होगी, 27 साल का इंजीनियर था युवराज मेहता, किस तरीके से उसकी कार जो एक गहरे पानी के नाले में मतलब गिर गई थी रात के समय, मदद नहीं मिल पाई उस बंदे को और किस तरीके से वो चिल्लाता रहा, जान बचाने की गुहार लगाता रहा, डूबता गया, गाड़ी डूबती गई, दम घुटने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई और घंटों तक मतलब कोई भी सुरक्षा एजेंसी है वो उसकी जान बचाने के लिए आगे नहीं आई। तो लेकिन अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्टिव होगी, उनमें से एक लड़की को एयरलिफ्ट किया गया और एक लड़की को समुद्र किनारे ले आया गया। मतलब क्या गजब की पहल थी। तो दोनों लड़कियों को मतलब जब निकाला गया ना, उसमें तो उनकी सांसें चल रही थी, तुरंत उनको हॉस्पिटल लेके जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है जो हर्षिता नायर है वो जब हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। लेकिन जो महियल शरण है वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही थी, उसको थोड़ी थोड़ी सांस आ रही थी। लेकिन कुछ घंटे बाद उसकी भी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई और उसने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना ने जो पूरा बे एरिया है उसमें जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इंडियन कम्युनिटी है, उनको बहुत गहरे सदमे में डाल दिया। क्योंकि लड़कियों की उम्र क्या थी, 20-21 साल की लड़कियां थी, दोनों होनहार स्टूडेंट थी, पब्लिक हेल्थ की स्टूडेंट थी एक ये महियल, और जो आपकी लॉ की पढ़ाई कर रही थी हर्षिता। एक ऐसा जख्म दे दिया माता पिता को भी कभी नहीं भुला जा सकेगा। उसके पिता ने कहा हर्षिता नायर की वहाँ जो न्यूयॉर्क पोस्ट से मतलब कहा है कि समझ नहीं आ रहा कि मतलब हुआ क्या हुआ, मतलब इतना गहरे सदमे में हम हैं कि उबर नहीं पा रहे हैं। महियल के भाई ने कहा कि मेरी सिस्टर है, मतलब पूरे घर की ख्याल रखती थी, पूरे घर को केयर करती थी, इतनी एक ममतामयी बहन उसकी थी, इतनी जिम्मेदार थी, घर की मेंबर थी, और मतलब पूरा घर सदमे में है। She was such an incredible person and she always made the effort to get to know other people, was very consistent in showing up, and I would say that she is someone who embodies what it means to be part of a community larger than yourself. लेकिन इस हादसे के बाद जो अमेरिका का सिस्टम है, जो सुरक्षा इंतजाम है, उस पर भी बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बेहद चौंकाने वाली बात यह है, जो कैल फायर है उसके मुताबिक इसी 1 मील के जो ये तटीय दायरा है जहां घटना हुई है, पिछले 1 महीने के अंदर ये 5वां बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। और स्निकर वेव और किंग टाइड्स, इसकी आप बात करें ना, तो ये जो कैलिफोर्निया का जो उत्तरी और जो ये सेंट्रल जो एक तट हम कहें वो है, वहां पर ये जो इनको कहते हैं मिसलीडिंग यानी धोखा देने वाली स्निकर वेव कहते हैं, मतलब बदनाम है ये धोखा देने वाली ये स्निकर वेव को, मतलब चोर लहर भी कहते हैं वहां के लोग। यानी समुद्र एकदम तो चाहे तो बिल्कुल शांत दिखाई देगा, लोग सोचते हैं भी वो सुरक्षित है और पानी बिल्कुल आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक कई किलोमीटर दूर से गहरे समुद्र में जैसे एकदम विशाल मतलब वो आएंगी, लहरें उठती आएंगी और उनकी स्पीड और उनकी हाइट इतनी ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा होती है, बिना किसी को चेतावनी के एकदम आती है, किनारे बैठे लोगों को साथ बहा ले जाती हैं। और यही इन लड़कियों के साथ हुआ। धूप खिली हुई थी, धूप सेक रही थी और अचानक वो किंग टाइड्स आ गई और उसके चलते ये सारे इतनी मतलब बहुत ज्यादा हाइट वाले जो स्निकर वेव उनमें बह गई। तो इसमें यहाँ सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है उसको वहाँ के जो अमेरिका के जो इस तरह के जो ये नेचर के जगह हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। यानी एकमात्र जो सावधानी है वही बचाव का एकमात्र उपाय है। इस घटना के बाद जो सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास है उसने जो स्थानीय अधिकारियों से बातचीत की है, उसके संपर्क में है, ताकि दोनों लड़कियों के शव उनके प्रिजन जैसे कहें कि उनको प्रोसेस पूरा किया जा सके। यदि कहो कि उनकी बेटियों की डेड बॉडी इंडिया भेजी जाए तो उसके लिए वो मदद करेंगे। और भारतीय परिवारों के लिए ये घटना है
एक आंख खोल देने वाली चेतावनी है। जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, खासकर जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ इस तरह के जो समुद्र तट के आसपास बहुत सारे शहर बसे हुए हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, तो जो सुरक्षा चेतावनियाँ हैं, जो वहाँ के लोकल सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो जो चेतावनी देते हैं, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें, नहीं तो भारी पड़ सकता है। इस घटना से ये तो बिल्कुल साफ है, जो हमारे इंडियन बच्चों को अमेरिका का जो नेचर है, जो सिस्टम है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यही तो इन बच्चों के साथ हुआ। With a beach hazard statement still in effect, crews say be careful along the coast, especially in Santa Cruz County. Within a 1 mile stretch of beach here, we've run 5 rescues in the past month. And comparatively, we run about 6 to 8 ocean rescues a year along this section of beach. और कैलिफोर्निया के समुद्री तटों पर जो खड़े होते हैं, इसमें हमेशा जो पानी पर नज़र रखनी जरूरी है। समुद्र की तरफ पीठ करके कभी नहीं बैठना चाहिए। किनारे पर थोड़ी सी भी रेत जैसे गिल्ली हो ना, नमी हो, मतलब ये है कि वहाँ कुछ घंटे पहले जरूर पानी आया है और दोबारा भी आ सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, लाइफ गार्ड के बिना कभी भी आपको बीच पर नहीं जाना चाहिए। यानी ये जो पैंथर बीच जैसे जो अनगार्डेड जो बीच हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल जाने से बचें, दूरी रखें। जो हर्षिता है, महियल है, मतलब ये हमारे बीच नहीं है। कितनी होनहार लड़की थी, कितनी दुख भरी खबर है, और भविष्य में बहुत सारी मतलब बच्चों की जान बचा सकती है ये घटना। यदि इस घटना से और बच्चे सबक लें, सुरक्षा मतलब पहले रखें, सावधानी रखें, और जो सावधानी इन लड़कियों से नहीं हो पाई, जो एकदम जो चोर लहरें कहती हैं, धोखा देने वाली मिसलीडिंग लहरें कहती हैं, उनसे बचाव रखें। तो ये बहुत दुख भरी घटना थी। पड़ताल टीवी की तरफ से दोनों बेटियों को बहुत ही भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और आप इस पर अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।